लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर में पुलिस ने गौमांस लेकर जा रखे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी गुलशेर पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि मौके का फायदा उठाकर 3 बदमाश फरार हो गए। कार से 2 क्विंटल गौमांस बरामद किया गया है। खमरिया थाने का ये मामला है। बीती रात ही नीमगांव में घर से गौवंश चोरी कर उसकी हत्या कर दी गई थी। कुशीनगर में एक कार आग का गोला बन गई। घटना सिरसिया गांव के पास की है और आग लगने के बाद कार सवार लोगों ने कार से कूदकर जान बचाई है। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। सूचना पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। नोएडा में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के कुछ ही देर बाद मिनटों में कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। ये घटना है नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के पास की। गाजीपुर में मौलवी पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। उसके ऊपर महिला से अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगा है। बरेसर थाना क्षेत्र के माटा गांव की ये घटना है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बलिया की महिला ने मौलवी पर आरोप लगाया। मौलवी पर शैतानी कर साया भगाने के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। सोनभद्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और साइकिल में टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को चौपन CHC में भेजा गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने चारों युवकों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। चौपन थाना क्षेत्र के अग्रवाल मार्केट के पास यह हादसा सामने आया है। झांसी में दूसरे दिन भी गरबा कार्यक्रम में हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने हंगामा किया। नवाबाद थाना क्षेत्र के एक होटल में गरबा कार्यक्रम था। हिंदूवादी नेताओं ने होटल में बवाल किया, मारपीट की। आरोप लगाया कि गरबा प्रोग्राम में कुछ मुस्लिम लड़के आए हुए हैं, जो कि हिंदू लड़कियों से छेड़खानी कर रहे हैं। हिंदूवादी नेताओं ने होटल मालिक को धमकी दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने हिंदूवादी संगठन के 31 नेताओं को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि हिंदूवादी संगठन के एक नेता ने CO से भी बदसलूकी की है। हरदोई में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हैवान बने बेटे ने बीच सड़क पर बुजुर्ग पिता को बुरी तरह से पीटा है। शराब के नशे में कलयुगी बेटा लात और घूंसों से पिता को पीटता रहा। पिता को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पिता को बेटे से बचाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां पर अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की वो समीक्षा करेंगे। वहीं सीएम योगी महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी जारी करेंगे। इसके साथ ही सीएम मंदिरों में हो रहे कॉरिडोर के निर्माण को देखेंगे और साधु संतों और तीर्थ पुरोहितों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके साथ ही कुंभ की व्यवस्था से जुड़े मंत्रियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। जो सूचना विभाग ने लोगो जो तैयार किया है महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत, उसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वेबसाइट का भी यहाँ पर ऑफिशियल लॉन्च किया जाएगा और तमाम जो भी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके उपरांत जो है निरीक्षण का कार्यक्रम है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए, लेकिन सबसे अहम प्रस्ताव जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो है महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी शब्द हटाने का प्रस्ताव, जिसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी।
संगम नगरी में 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर सिलामा और परिषद सभी तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इसी बीच महाकुंभ में पेशवाई और शाही स्नान के नाम बदलने की मांग अब प्रस्ताव के रूप में पास हो चुकी है। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की अध्यक्षता में 8 अखाड़ों की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें चर्चा का केंद्र रहा महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी के शब्दों को हटाने का प्रस्ताव। शाही सवारी नाम क्यों हम देते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि शाही जो है वाकई में अगर आप सच पूछो शाही क्या है? गुलामी का प्रतीक है। क्या हमारी देववानी में शब्द नहीं है? क्या हमारी हिंदी में शब्द नहीं है? हम उनको वही शब्द देंगे जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी देववानी है। इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि शाही स्नान का नाम बदल के उसको हिंदी या संस्कृत में नाम दिया जाए। अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए, जिसमें गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने का प्रस्ताव था। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने की मांग की गई है। लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्ताव पास किए गए हैं। मंदिरों को नष्ट होने से बचाने का प्रस्ताव पास किया गया है। महाकुंभ क्षेत्र में मांस और शराब दुकान बैन करने का प्रस्ताव है। मठ मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई है। अखाड़ों के अनुदान को 2019 के मुकाबले दोगुना करने की मांग की गई है। गंगा की अविरलता और निर्मलता का प्रस्ताव पास किया गया है। घाटों का नाम अखाड़ों के इष्ट देवता के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो भी गंगा जी में जो भी कूड़ा करकट जो भी पड़ा होगा वो साफ सफाई होगी। हम संतों का जितने भी हमारे सनातनी है सभी का अभियान चला जाएगा और अभियान में गंगा जी की साफ सफाई हम करेंगे। अच्छा, देश में जो मठ मंदिर हैं उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की भी एक मांग उठी है। बिल्कुल हमारा पूरा प्रयास है। इस समय हमारी मोदी सरकार है और हम चाहते हैं अगर इस समय नहीं हुआ फिर कभी नहीं होगा और देश में जितने भी मठ मंदिर है वो स्वतंत्र हो जाए और सनातनी ही उसके प्रशासक हो, सनातनी उसके अधिकारी हो, सनातनी उसके ट्रस्टी हो। तमाम प्रस्ताव को पास करने के लिए 2 दिनों तक मंथन किया गया। निरंजनी अखाड़े के मुख्यालय दारागंज में हुई इस बैठक में साधु संतों का कहना है कि शाही स्नान पेशवाई उर्दू फारसी शब्द हैं, जिसका सनातन संस्कृति से वास्ता नहीं है, इसलिए ये नाम बदलकर हिंदू संस्कृति वाला नाम रखा जाए। संतों ने उम्मीद जताई है कि सरकार इन प्रस्तावों पर अमल करेगी। इस विषय पे हम लोग मंथन कर रहे हैं क्योंकि ये जो विषय है ये मध्यकाल का समय है, जो उर्दू अरबी फारसी के रूप में ये है, जो जबाने आई ये शब्द आया है। इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं कि जो हमारा वेद शास्त्र संस्कृत है उसमें जो हमारा कुंभ मेले का महत्व है उसके अनुसार ही इस शब्दकोश से निकाल कर एक अच्छा सा सुंदर सा जो सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ाए ऐसा नामकरण किया जाए। हालांकि प्रयागराज कुंभ को लेकर सरकार तैयारी में लगी हुई है। प्रशासन की बैठकें हो रही हैं और उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखा जा रहा है जिससे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और संतों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इसी बीच शाही स्नान और अखाड़ों की पेशवाई जैसे शब्दों को कुंभ से हटाने की मांग अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि अखाड़ों ने प्रस्ताव पास कर दिया है। अब फाइनल मुहर सरकार की लगनी बाकी है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। जालौर में कोच कोतवाली क्षेत्र के बने दुर्गा पंडाल में उस वक्त हड़कंप मच गया। पंडाल में लगे लोहे के खंभे में करंट आने की वजह से एक आदमी की करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो पंडाल में संदिग्ध हालत में बेहोश होकर गिर पड़ा था। पुलिस की टीम युवक की मौत की वजह को तलाशने में जुटी हुई है। थाना कोच पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दुर्गा पंडाल में अचेत होकर गिर गया है। प्रकरण की सूचना पर कोच पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को सीएचसी कोच पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा अचेत व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि मृतक के शरीर पर कोई ज़ाहिर चोट के निशान नहीं है। प्रथम दृष्टया बिजली के करंट से मृत्यु होना प्रतीत नहीं हो रहा है। कोच पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पीएम हेतु भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
प्रयागराज पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग ट्रक का इंजन और चेसिस नंबर बदलकर फाइनेंस कंपनियों को चूना लगाता था। बरामद किए गए ट्रकों की कीमत 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने लोन पर ट्रक खरीदे थे। किश्त का बकाया होने पर उन्होंने अपने ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदल लिए। इसके अलावा एक्सीडेंट हुए ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नंबर पर चोरी किए गए ट्रक के फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे। इस गैंग के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं। पुराने एक्सीडेंटल ट्रकों के इंजन चेसिस नंबर से बदलकर तथा एक्सीडेंटल ट्रक के डॉक्यूमेंट्स को नए ट्रकों के डॉक्यूमेंट से बदल देते थे। इनसे 3 ट्रक बरामद हुए हैं, जिनमें से 2 ट्रकों के इंजन तथा रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने एक्सीडेंटल ट्रक से चेंज किए हैं और कूट रचित ट्रक के कागजात बरामद हुए हैं। एक ट्रक के संबंध में अभियुक्तों द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं।